कि जो भी यहाँ पे कल मामला पेश आया सही हुआ है गलत हुआ है, उस औरत के साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई? देखें, अब इसका ना इसके ऊपर पूरी एक आपको तहकीक करनी चाहिए। जो कुछ नहीं कहते थे, हम कैसे मुसलमान हैं? देखें, बातें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पे मैं आपको मौक़िफ़ दे सकता हूँ, अपनी राय दे सकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी उन्होंने कहा आप ये अतार ने इस्लाम की बेइज्जती कर रही हैं आप, ठीक है। दरअसल उसमें गलत कोई नहीं था, उसके अंदर जो है दुबई के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी, उसके अंदर जो हलवा लिखा हुआ था सबसे नाज़िन मुझे वो मिले होगी आके, उसकी वजह से थोड़ी कारोबार में मुश्किलात तो होती है, वो मसला नहीं है, पर लड़की जो है ना, लड़की की बेइज्जती बहुत हुई है। और ये बेइज्जती किन लोगों की वजह से हुई है? ये वो हाफिज साहब की वजह से हुई है, इसलिए क्योंकि हाफिज साहब जितने लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे वो सब उसकी बेइज्जती के जिम्मेदार हैं। आपकी नारेबाजी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाजरीन, कल एक सान्या होते होते बच गया। मैं इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे कल एक औरत दोपहर के 1 बजे अपने शोहर के साथ यहाँ पे एक लिबास ज़ेबतन किए हुए आती हैं जिसके ऊपर अरबिक लैंग्वेज में कैलीग्राफी हुई होती है, जिसकी उसके पूरे लिबास के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है हलवा, जिसका मतलब होता है मीठा, खूबसूरत, हसीन, ब्यूटीफुल वगैरह वगैरह। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कुछ नाम के मुसलमान, मैं उनको मुसलमान नहीं कहूँगी, वो नाम के मुसलमान हैं जिनकी गैरत जाग जाती है, जिनका इस्लाम जाग जाता है, और वो यहाँ पे आते हैं, इस औरत को जलील किया जाता है, उसको रुस्वा किया जाता है। इनफैक्ट आप वीडियोस में देखें कि अगर यहाँ पे वो ASP बहादुर ASP, उनको सलाम है मेरी तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलाम है, जिन्होंने इतनी बहादुरी की आला मिसाल दी और यहाँ से उस औरत को सेफली निकाल के लेके गई, इन लोगों से बचाया जिन्होंने कल यहाँ पे उसको जान से मार देना था। आप लोग वीडियोस देखें, स्क्रीन पे चल रही होंगी, जिसमें लोग उसे कह रहे हैं कि मैंने इसको गोली मार देनी है, इसने तो जी बस इसने गुनाह कर दिया है, इसने तौहीन कर दिया है, नाउज़ बिल्लाह, उसके लिबास के ऊपर आयात लिखी हुई हैं। और उसके बाद नाज़रीन, जब वो ASP उसको यहाँ से ले जाती है, वो बैठे होते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे दरमियान में वो औरत बैठी होती है, उसके इर्द गिर्द 2 मौलाना बैठे होते हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, और वो औरत हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है। भाई किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो, किस चीज़ की माफ़ी उससे मंगवाई जा रही है? एक बंदा साथ खड़ा हुआ कह रहा है मैंने तुम्हें माफ़ किया, भाई किस चीज़ का माफ़ किया तुमने, उसने किया क्या है? नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। जो मेन सवाल या निशान वो ये है कि जब इसराइल के हम इतने जुल्म सितम देख रहे होते हैं, क्यों नहीं बोलते? कहाँ जाता है हमारा इस्लाम उस वक्त? हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं गैर मुल्कों की, कहाँ गया इस्लाम? और अगर किसी औरत ने नाउज़ बिल्लाह इस तरह की कोई हरकत की भी है ना, तो अभी हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता हम उसको सज़ा दें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतें कितनी बदतमीज़ी करती थी, कितनी घटिया किस्म की बदतमीज़ी करती थी। उन्होंने तो कभी औरत को एक, अब कह लें कि कुछ भी बुरा भला कहा ही नहीं। तो हम कौन सा इस्लाम है, हम कहाँ के मुसलमान हैं? ये चलते हैं आवाम से जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ ये अज़हर मौजूद हैं यहाँ पे, जो टोटली सिचुएशन पे इनके सामने सारा कुछ हुआ है। क्या सारा कुछ हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे आप ही पहली लड़की आई है, ठीक है। लड़की आने के बाद भाई उन्होंने लड़की को पकड़ लिया, ठीक है। कहने लगे पकड़ा है? हाफिज साहब एक थे, ठीक है, उसने लड़की को पकड़ा है? उन्होंने रोक दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा आप ये आपको गलत है लिबास, इसको आप मेहरबानी करके यहाँ से लेके जाएं, इसको कोई बुरखा हम आपको लेके दे रहे हैं। 1 मिनट, वो हाफिज साहब थे जिन्होंने रोका? जी, उन्होंने बोला कि मैं बुरखा आपको लेके दे रहा हूँ, वो बुरखा पहन ले, इस लिबास को उतार दें। उसने कहा यार मैंने दुबई के अंदर ये पहना, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान है, ये वो दुबई नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं उतारना, लड़की ने बोला नहीं उतारना, ठीक हो गया। फिर आप साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा आप ये अतार ने इस्लाम की बेइज्जती कर रही हैं आप, ठीक है। दरअसल उसमें गलत कोई नहीं था, उसके अंदर जो है दुबई के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी, उसके अंदर जो हलवा लिखा हुआ था सबसे। नाज़रीन, मुझे वो मिले ना अगर मौलवी साहब, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप मौलवी साहब हैं, आप पहले पढ़ तो लें कि उसके लिबास में लिखा क्या हुआ है, फिर उसको सारे मुसलमान मिलकर दलील भी करना। हम सबको गुस्सा है, वो बात नहीं है, गुस्सा तो हमें भी आया क्योंकि हम भी मुस्लिम हैं। गुस्सा आना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक औरत को जलील कर देना वो एक अलग चीज़ है। जी, फिर उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस आ गई, इधर काफ़ी टाइम तक चौक जो है वो जाम हो गया, पूरी ट्रैफिक जाम हो गई, सारी दुनिया इधर खड़ी होगी आके। उसकी वजह से थोड़ी कारोबार में मुश्किलात तो होती है, वो मसला नहीं है, पर लड़की जो है ना, लड़की की बेइज्जती बहुत हुई है। और ये बेइज्जती किन लोगों की वजह से हुई है? ये वो हाफिज साहब की वजह से हुई है, इसलिए क्योंकि हाफिज साहब जितने लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे वो सब उसकी बेइज्जती के जिम्मेदार हैं। अपनी नारेबाजी तो हम भी कर रहे थे,
क्योंकि हमें खुद नहीं पता था। जब हमने फिर देखा कि यार यही तो सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब नहीं पता होता ना तो बात नहीं करते, स्पेशली मुसलमान। इस्लाम कितना पाक है यार, इतना अच्छा हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं। लेकिन अब हमारी वजह से अगर इस्लाम की बेइज्जती हो जाए तो फिर डूब मरने का मुकाम है या नहीं है? जी, हम लोग अपनी गलती खुद तस्लीम करते हैं, क्योंकि यार हम लड़की पे हम खा गुस्सा हो गए। पहले नंबर पे औरत पे हमें गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। औरत पे गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औरत एक माँ होती है। जिस तरह माँ प्यार करती है इस तरह हर औरत के साथ चलना चाहिए। मैं यहाँ पे एक और नाज़रीन सवाल करना चाहती हूँ कि हमारा इस्लाम तब कहाँ पे होता है कि जब हम बेहुरमतियाँ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इसराइल में इतने जुल्म हो रहे हैं, तब कहाँ इस्लाम होता है? PSL हो रहा है, दूसरी तरफ इतने जो है बुरे हालात हुए पड़े हैं, फिर कहाँ गया इस्लाम? यहाँ पे ये भी सवालिया निशान है, तब क्यों नहीं हमें याद आता? सबसे पहली बात तो ये सब इसराइल को भी छोड़े, सब कुछ छोड़े, हमारे कश्मीर की बात करते हैं। उस पर कितने अरसे से जुल्म हो रहा है। अगर एक लड़की की आज जुल्म हो गई एक लड़की के साथ, तो कश्मीर से 10 साल से जुल्म चल रहा है ना, उस पर क्यों कोई नहीं आवाज़ उठा रहा? हमारे कश्मीरी लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कितने शहीद हो गए हमारे भाई। यहाँ पे एक और आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। उस औरत ने माफ़ी मांगी है? माफ़ी मांगी है उसने, मांगी। उसने माफ़ी सही मांगी है, गलत मांगी? नहीं, सही मांगी है माफ़ी। सही कैसे मांगी? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। आप ही उस टाइम उसने इसलिए माफ़ी मांगी, कहने लगी कि ठीक है मुझसे गलती हुई है, मैं उतार दूंगी। अपनी जान बचाने के लिए माफ़ी मांगी? जी, फिर उन्होंने असूलन हक सच किसे माफ़ी मांगनी चाहिए? उन सब लोगों को जो यहाँ पे इकट्ठे होकर इसको जलील कर रहे थे, या उस औरत को जिसकी कोई गलती नहीं थी? आप ही औरत की भी गलती है ना। और यही तो यार सवाल कर रहे हैं। बुरखा पहन ले आप, तो उसने बुरखा क्यों नहीं पहना? सवाल करना बनता है। औरत के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लग रहा है कि तुमने नाउज़ बिल्ला ये आयतें पहनी हुई हैं, कोई औरत बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। वो बोलेगी ना कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। यही बात है ना आप ही। अब सबसे बड़ी जो गलती है वो हमारे आदमियों की गलती है। आप चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। चाहिए जो अदारे हैं वो और जो उलमा कराम है, लोगों ने ना असल में ना समझा ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं यार फलाना मौलवी हैगा। मौलवी का मतलब पता क्या होता है? मौलवी का मतलब वो होता है कि जब मेरा बाप फोत होता है तो वो मौलवी नमाज़ जनाज़ा आगे पढ़ाता है। मौलवी का मतलब होता है कि जब एक लड़का और एक लड़की मुसलमान शरीयत के मुताबिक निकाह करते हैं तो वो अबू जी आगे निकाह नहीं पढ़ाते, वो मौलवी आगे निकाह पढ़ाता है। किसी ने मौलवी देखना ना तो मौला अली को देखे, उनसे बड़ा कौन सा मौलवी है। किसी ने सूफ़ी देखना है तो जनाब सदीक़ अकबर को देखे, पूरी उम्मत में उनसे बड़ा सूफ़ी कोई नहीं है। बात यह है कि अगर औरत के साथ ज़्यादती हुई है तो औरत के बड़े हकूक़ हैं। दीन इस्लाम में औरत बेटी है, माँ है, बहन है, बड़े हकूक़ हैं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने ज़्यादती की है उनको उनसे माजरत करनी चाहिए। अगर उन्होंने औरत ने कोई ऐसा गलत काम किया है जो खिलाफ़े शरअ है तो फिर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना औरत की कोई गलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसके लिबास के ऊपर, पूरे लिबास के ऊपर अरेबिक कैलोग्राफी में लिखा हुआ था हलवा, जिसका मतलब था मीठा, खूबसूरत, स्वीट। ये तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उस औरत को जलील किया गया। क्यों सर? इसकी वजह आप हाफिज साहब थे जिन्होंने उसको कहा कि मैं तुम्हें उसको रोका, आपको पता ही हो। देखें, बात यह है कि इसको तालीम की कमी कह लें या अरबी का दूर दूर से हम लोगों को लेना देना नहीं है। हमारी उर्दू है कौमी ज़ुबान, तो ये हमारे निज़ाम को चाहिए, ये उन लोगों को, हुक्मरानों को, मुसलमानों को चाहिए कि हमारे जो ये कच्ची पक्की 1-2 के जो बच्चे होते हैं इनको स्कूलों में अरबी भी साथ सिखाएं, मदरसों में जैसा सिखाते हैं, ताकि उनको पता चले ये लिखा गया हुआ। अब अगर वो औरत को खुदा न खास्ता कत्ल कर देते या खुदा न खास्ता उसके साथ कोई अच्छा ऐसा हो जाता कि बाद में हम लोग शर्मिंदा होते कि मुसलमान ऐसे हैं, उससे बेहतर है कि पहले चीज़ों को जानें। लेकिन एक बात पक्की है, ये आपने लाजमी चलानी है। खत्म नबूवत में कोई समझौता नहीं है, चाहे मेरा बाप भी हो, मैं उसका सर भी उड़ा दूंगा। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि औरत को अगर कल कुछ हो जाता तो क्या इस्लाम की, मुसलमानों की बेइज्जती नहीं थी? बेइज्जती अब भी उनकी हुई है, क्योंकि काफ़ी जो गैर मजहबी लोग हैं ना वो ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे मुसलमान हैं। एक तो इस्लाम में तो औरत को अगर वो उसने नाउज़ बिल्ला उसने अगर कोई ऐसी हरकत की भी होती ना, हम नहीं होते उसे कोई भी सज़ा देने वाले, तो कानून ने सज़ा देनी थी। क्योंकि हमारे नबी को औरतें क्या कुछ नहीं कहती थी, आप जानते होंगे, बच्चा जानता है। नबी के ऊपर कूड़ा तक फेंक देती थी औरतें, आप सल्लम उनको कुछ नहीं कहते थे। हम कैसे मुसलमान हैं? देखें, बातें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पे मैं आपको मौक़िफ़ दे सकता हूँ, अपनी राय दे सकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा दुनिया का सबसे पावरफुल हो या सबसे कमतर हो, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो वो वाजिबुल कतर है।
दूसरी बात, अगर उस औरत के साथ जाती हुई है या मुसलमानों की बेइज्जती हुई है, जो आपका मेन पॉइंट है, या अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए कि ये निज़ाम को, जो हुक्मरान होते हैं ना, ये आपको कहते हैं जी आज आपने रोज़ा रखना है जी, चांद नज़र आ गया, आपने चांद देखा कभी? छत पे चढ़ के कभी देखा? नहीं ना नज़र आता, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं है जिससे हम देख सकें। ठीक है, अगर वो कहते हैं जी 29 रोज़े कर लो, ईद कर लो, तो वो किसके ज़िम्मे पे आता है? हमारे 29 या 30 रोज़े, 30 ही गिने जाते हैं, चाहे ईद हो चाहे उस दिन रोज़ा हो। हम हुक्मरानों के ऐलानों पे, मीडिया पे आते हैं जी कल आपको शवाल जी नज़र आ गया जी, चांद मुबारक हो, तो ईद मना लेते हैं ना हम उनके कहने पे। तो ये हुकूमत को, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज वाजिया तौर पे करें जिससे बच्चे, ये देखें ना, ये बच्चे भाईजान जरा कैमरा मारे ज़रा बच्चों की तरफ, ये बच्चे हैं, ये यहाँ पे सड़कों में गली मोहल्लों में फिर रहे हैं, ये बच्चे हैं, सिंध से आए हुए हैं 200 रुपये मजदूरी, 300 रुपये मजदूरी के लिए। ये अमीरों के बच्चे के क्या 4-4 हाथ होते हैं, इस बच्चे का हाथ देखें मजदूरी कर करके क्या हाल हुआ हुआ। बात ये है कि उनको सोचना चाहिए जो ताकत के नशे में धोता है। अगर आपने मैंने सोचना है इस मुल्क का, तो फिर ठीक है, आपको वज़ीर आला, मुझे वज़ीर आज़म बनाए या अच्छी पोस्टों में हमें लेके जाएं, हम इनको काम करके दिखाते हैं। अगर हम काम नहीं कर रहे, हम अवाम हैं, अवाम का काम है हुक्मरानों की बात मानना। हुक्मरान अगर किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं तो हम लोग उसकी पैरवी करते हैं कि नहीं? जो कल हुआ है ना, वो हुक्मरानों की जिम्मेदारी मैं नहीं समझती कि है। कल जो हुआ है यहाँ पे हुक्मरानों का, इसमें क्या काम है? इस्लाम तो हम सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। इसमें फिर ये है कि इसका आखिरी जो हल, जो सही जवाब मेरे जहन में आ रहा है ना, वो जहन ये आ रहा है कि ये तलीम की कमी कह लें, एजुकेशन की कमी कह लें, कि उसको पता ही नहीं कि ये हलवा लिखा हुआ है या मीठा लिखा हुआ है, वो समझ रहा है ये ताजदार ख़त्म नबूवत लिखा हुआ है या कोई कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। हाँ, अगर ऐसा कोई मामला है तो वो औरत सज़ावार है। अगर ऐसा मामला नहीं है तो जिन बंदों को ने ला इल्मी से उनके साथ ऐसा काम किया, तो उन बंदों को एक्सक्यूज़ करना चाहिए, माजरत करनी चाहिए, मीडिया पे भी आके, और अपने अपने तौर पे बल्कि बैनर लगवा के माजरत करनी चाहिए कि भी मुसलमान ऐसे औरत नहीं की है। तजलील करना तो है ही नहीं इस्लाम में। तो बेटा आप एक औरत की कह रहे हैं, आप 10 मिनट मेरे पास खड़े हो, 20 औरतें ऐसी दिखाऊंगा जो 10-10 रुपए मांगने के लिए मजबूर हैं, और लोग उनको उन नज़रों से देखते हैं कि बस आप बेटी हैं, आप खामोश ही रहे इस बात पे। बहरहाल जो भी हुआ है उस पर अगर औरत का कोई कसूर नहीं है तो हम भी उससे माजरत खाएँ हैं कि हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब ऐसा नहीं है। अगर उस औरत की कोई गलती है, अगर उसने कोई गुस्ताखी ऐसी की है, तो फिर वो वाजिबुल कत्ल है। थैंक यू सो मच।